आज हम अध्यात्म भारतीय संस्कृति की पावन भूमि भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ के दर्शन कर रहे हैं। 144 वर्षों के बाद पूरन महाकुंभ लगा हुआ है। हम एक माह के लिए इस मेले का भव्य दिव्य दर्शन एवं सेवा साधना करने आए हुए। हमारे साथ कानपुर से आशुतोष मिश्रा जी हैं। मैं उनसे कुछ चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आशुतोष जी, मैं आपसे शिव पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि शिव क्या है। भगवान शिव के विषय में अगर कहा जाए तो भगवान शिव शून्य। अच्छा। शून्य का मतलब यह है कि उनसे ही सभी उत्पत्ति है और उन्हीं में समाहित है, और सबसे ज़्यादा ही भगवान शिव के ही उपासक हैं। इसका भी मुख्य कारण यह है कि आप देखते होंगे कि भगवान शिव की जो उपासना हम लोग करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उसमें एक फ़र्क ये रहता है कि सभी देवी देवताओं की उपासना आप जीवित रहते हुए करते हैं, लेकिन शिव आपको क्या देते हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी भस्म वो स्वयं ओढ़ लेते हैं। अच्छा। तो उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और सभी पुराणों में सभी देवी देवताओं को श्रेष्ठ माना गया। जैसे शिव पुराण यदि आप पढ़ेंगे तो भगवान शिव को श्रेष्ठ माना गया। यदि आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर को श्रेष्ठ माना गया। भगवान विष्णु को विष्णु पुराण में श्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं को श्रेष्ठ माना गया। इसका कारण यह है कि सभी शून्य से ही उत्पन्न हुए हैं, और उस परमात्मा ने ही अपने अनेक रूप इस संसार को दिए, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। उसने ही आकार रूप में नाना प्रकार की शक्तियों को प्रभावित किया। दूसरी बात यह है कि भगवान शिव की उपासना करने से, उनसे प्रेम करने से क्या प्राप्त होता है। देखिए, आपको धन, ऐश्वर्य, बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी, ये सब चीज़ें एक क्षणिक सुख प्रदान कर सकती हैं। आप कोई नया मोबाइल खरीद के लाते हैं तो 6 महीने अगर उसको यूज़ कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कुछ दिन तो आपको बहुत बढ़िया रहता है कि हम आईफोन खरीद लाए या सैमसंग का कोई फ़ोन खरीद लाए महंगा, फिर लेकिन वो 6 महीने बाद वो आपको अप्रिय लगने लगता है। लेकिन अध्यात्म की दुनिया ऐसी है जो आपको, जितना आप अपने अंदर देखेंगे वो आपको प्रिय लगने लगेगी। आप उस पर बढ़ते जाएंगे, उसमें आनंद की खोज करते जाएंगे, उसमें स्वतः डूबते जाएंगे, और जितना आप डूबेंगे उतना ही निखर के सामने आएंगे, उतना ही आपको प्रेम मिलेगा। माता के रूप में प्रेम करिए, ईश्वर के रूप में प्रेम करिए, भक्त के रूप में प्रेम करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये जानता हूँ कि आज तक केवल प्रेम करने वाले व्यक्ति ने ही ईश्वर को प्राप्त किया। चाहे वो मीराबाई हो, मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम से ही प्राप्त हो गए, इसी जन्म को प्राप्त हो गए। और लेकिन जो अन्य लोग थे उनको आप देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनकी तपस्या करते करते प्राण निकल जाते हैं। शरीर, ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके शरीर में दीमक तक लग जाती है, लेकिन उन्हें ईश्वर नहीं प्राप्त होते। लेकिन मीराबाई, तुलसीदास और अन्य जो भक्त हुए, जिन्होंने प्रेम के रूप में पूजन किया, उन्हें प्रेम किया, वो उसी जन्म में उनको प्राप्त कर लेते हैं, उसी जन्म में उनके दर्शन कर लेते हैं। माता के रूप में प्रेम करते हैं। और यदि आप माता की भक्ति करते हैं तो माता को माँ के रूप में प्रेम करिए। यदि आप शिव की भक्ति करते हैं तो उन्हें प्रेम करिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं हम आपको कि यदि हम मंत्र जाप करते हैं तो उसके बाद, मंत्र जाप के बाद त्रुटि होती है तो क्षमा याचना करते हैं। अच्छा। कहते हैं ना कि यदि हमारे द्वारा कोई मंत्र में त्रुटि हो गई है, पूजा विधान में त्रुटि हो गई है, तो क्षमा करिए। अब यही चीज़ प्रेम में क्षमा नहीं है, क्योंकि प्रेम में गलतियां भी सहर्ष स्वीकार की जाती हैं। तो ये क्षमा से परे है, ये दंड से परे है, ये सभी चीज़ों से परे है, ये प्रेम है। हम जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देश और विदेशों में बराबर सनातन का जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ पर कुंभ में विदेशी भी मेहमान बहुत है हमारे बीच, और इससे और संतों महापुरुषों के शिविर भी बड़े बड़े रूप में खालसा लगे हुए हैं। तो इसमें सनातन को लेकर क्या संदेश पहुँचेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, विदेशों में बहुत पैसा है,
लोग पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े महंगे महंगे शौक हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। लेकिन सनातन एक ऐसी चीज़ है, हमारा धर्म एक इतना विशाल हृदय वाला है, वह हर सबको स्वीकार करता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई मुस्लिम या अन्य जाति धर्म का कोई कार्यक्रम हो रहा हो इतना भव्य बड़ा, तो वहाँ किसी अन्य देश का आदमी जाता है? नहीं जाता, नहीं जाता। लेकिन हमारे धर्म का हमारा महाकुंभ ये जो लग रहा है, इसमें पूरे विश्व से आदमी आ रहा है। हमने सबको स्वीकार किया, सब यहाँ पर आकर इसी के रंग में रंग गए। अच्छा, आप ही देखिए, कई आपको विदेशी, हम लोग अभी वीडियो बनाएंगे, देखेंगे आप लोग भी, कि देखिए कि वो दो कुर्ता और पैजामा पहने हुए हैं, महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहने, भारतीय संस्कृति की परिधान में है, घूम रही हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने हर सबको स्वीकार करना सिखाया। हमने किसी को बंधन नहीं दिया कि आपको 5 बार पूजा करनी है, 10 बार उपासना करनी है, आपको ये वस्त्र धारण करने हैं, आपको ये वस्त्र धारण करने, कोई नियम नहीं, कोई वो नहीं। केवल आप प्रेम करिए, प्रकृति से प्रेम करिए, पौधों से प्रेम करिए, जल से प्रेम करिए, सूर्य से प्रेम करिए, धरती से प्रेम करिए, आकाश से प्रेम करिए, वायु से प्रेम करिए, और प्रेम से ही विजय प्राप्त होती है। कोई भी चीज़ होती है उससे विजय केवल प्रेम से प्राप्त होती है। एक हमारा एक कथा आती है, एक व्यक्ति था, तो उसने उसका हुआ क्या, उसका एक पड़ोसी से लड़ाई हो गई, बहुत लड़ाई जब भयानक हो गई, तो उसकी इच्छा हुई कि अगर मेरे पास कुछ होता तो हम इसको मार देते। तो वो अपने गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने कहा कि यार बड़े उदास लग रहे हो, हुआ क्या? कहते हैं मेरे पड़ोसी है, वो बहुत परेशान कर रहा है गुरुजी, अगर हमारा बस चले तो हम उसको मार दें। कहते नाम बताओ। तो उसने गुरुजी से नाम पूछा, तो गुरुजी को नाम उसने बताया। नाम जब बताया तो गुरुजी ने कहा अरे परेशान ना हो, 6 महीने में वो मर जाएगा, 6 महीने में मर जाएगा। कहने अच्छा। अब फिर जब ये घर गए तो जब भी वो पड़ोसी निकले तो उसको देख के मुस्कुराए, क्या 6 महीने में अभी मर जाओगे। अब जब कहते 6 महीने मरने वाला है, क्यों ना बातचीत चालू कर ली जाए। जब मुस्कुराने लगे आपस में देख के तो बढ़िया सामंजस्य बैठ गया, और नमस्ते, हाय, हेलो और जो होता है वो सब होने लगा। फिर धीरे 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 बहुत अच्छे संबंध हो गए। दोनों लोग सब्जी लेने साथ में जा रहे हैं, सुबह टहलने जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और रात में आ रहे हैं तो सब कुछ बातें चीतें हो रही, कुर्सी डाल के बातें हो रही, भोजन कोई अच्छी चीज़ बन जाए तो पड़ोसी दे आ रहे हैं, इधर से भी बन रही। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम मीडिया के छोटे छोटे पूरी वो सुनिए तो फिर हुआ क्या, जब ऐसी चीज़ें चली तो 6 महीने जब बीत गए तो गुरुजी के पास गया। कहते गुरुजी ये बताइए वो मरा तो है नहीं, उसको सर्दी खांसी तक नहीं हुई 6 महीने में, आप तो कह रहे मर जाएगा। कहते हमने ये कहा था कि मर जाएगा, ये थोड़ी ना कहा था कोई व्यक्ति मर जाएगा। अच्छा, हमने ये कहा था कि क्रोध मर जाएगा। अच्छा, आज क्रोध समाप्त हुआ, प्रेम में आए, देखिए आज वो सबसे अच्छा मित्र बन गया आप। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो चीज़ें होना ना चाहिए यहाँ पर मीडिया में, जैसे किसी की जो आँख वाली शेयर हो रही बहुत ज़्यादा, एक डुप्लीकेट बाल लगा कर आई हर्षा, उसको बहुत शेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या है अभिप्राय, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब मेला लगता है तो खेल दिखाने वाले बहुत आते हैं। अच्छा, खेल दिखाने वाले नहीं आते, बंदर का कोई खेल दिखा रहा है, कोई भालू का खेल दिखा रहा है, तो वो पुराने समय में होता था। आजकल व्यक्ति अपने ऊपर वो प्रयोग कर रहा है, कोई बाल लगा के नकली आ रहा है, कोई मूछें लगा के नकली आ रहा है। तो मतलब कि पहले बंदर और भालू की जो जगह थी वो आज उन विशेष व्यक्तियों ने ले ली जिनको दिखने का शौक़ है। यही कारण है कि हमारे सनातन में ये कहा गया, खुली छूट है, आप जो भी करिए सब स्वीकार है, सब कुछ मान्य है। लेकिन यदि आप इससे ही खिलवाड़ करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे तो एक दिन आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये मतलब नहीं आप जितना फेमस हो जाएंगे तो क्या आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, आप उतना ग्रसित हो जाएंगे। जो अब मोदी जी हैं, मोदी जी की इच्छा नहीं करती होगी बाहर निकल कर घूम के सब्जी खरीदें, कुछ अपने मन से फल खरीद लें, अपने मन से जाएं बिस्कुट का पैकेट खरीद ले, कुत्तों को खिलाएं, नहीं इच्छा करती होगी। लेकिन इतनी जिम्मेदारियां के साथ साथ इतनी सिक्योरिटी है, कहते अरे आप कुछ ना करिए, आप बैठ रहिए, तो वो भी एक बंधन है।